नमस्कार और आदाब। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जे.एंड.के की तरफ से हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा प्रोग्राम जो इस कोविड की वजह से हो रही जहनी परेशानियों को समझने और उन्हें हल करने में हमारी मदद करेगा। हमने इसे सुकून का नाम दिया है और आज इस प्रोग्राम में हम आपको रूबरू करवाएंगे जम्मू कश्मीर के जाने माने साइकेट्रिस्ट डॉक्टर मन्नू अरोड़ा, डॉक्टर नादिया अशरफ और डॉक्टर जगदीश थापा से, जो इस लॉकडाउन और कोविड की वजह से हो रही परेशानियों, जहनी तकलीफ़ों को समझने और इनके बारे में हमें छोटी छोटी बातें बताएंगे जो बहुत ज़रूरी हैं और जिनकी वजह से हम इस स्ट्रेस और टेंशन भरे माहौल से अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को और अपने समाज को निजात दिलाने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रोग्राम जिसका नाम है सुकून। देखिए, आज जिस स्थिति में हम लोग आए हैं ये बहुत ही गंभीर स्थिति है। जैसे हम सब लोग बहुत जानते हैं अच्छे से कि पिछले कुछ महीने पहले ऐसी कोई बीमारी का नाम हमने सुना भी नहीं था और चंद ही महीनों में हमारी सबकी ज़िंदगी में इसका असर आ चुका है। मैं बात कर रहा हूँ कोरोना वायरस, जिसको हम कोविड-19 के नाम से भी जानते हैं। एक पर्टिकुलर जगह चाइना से शुरू होते पूरे विश्व भर में इसका वायरस ये फैल चुका है। हमारे हिंदुस्तान में भी 1 लाख केस से ऊपर हैं। इस चीज़ के लिए हम पहले से प्रिपेयर्ड नहीं थे। अगर हम देखें, हमें चंद महीनों पहले इसका नाम भी नहीं सुना था। साइकोलॉजिकली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली हम सब लोग इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, ना देश प्रिपेयर्ड था। ये एक एपिडेमिक है जिसको पैंडेमिक बोलते हैं कि सारी दुनिया में फैला है। ये जिस तरीके से फैला है और जिसका रेट ऑफ बढ़ने का जो रफ्तार है, उससे हम सब लोग परेशान हैं। अपने फाइनेंसेस को लेके, अपने इमोशंस को लेके, अपने फिजिकल हेल्थ को लेके, अपने जो बुज़ुर्ग लोग हैं घर में, अपने बच्चे हैं उनको लेके, सब लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ से परेशान हैं। अभी 2 महीने के लॉकडाउन से हम थोड़ा सा ही बाहर आए हैं, जबकि केसेस बढ़ रहे हैं। हम सब लोग को, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री और बाकी लोगों ने समझाया है, वैसा तो हमें कंटिन्यू करना है। पर मैं लोगों को सजेस्ट करता हूं कि अपने इमोशनल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए कुछ चीज़ों पे ध्यान दीजिए। अपनी नींद को पूरा रखिए, 6 से 8 घंटे की नींद। सारा दिन बेड पे नहीं पड़े रहना है। एक पर्टिकुलर टाइम रखिए सोने के लिए, 10, 11, 9, 8 जो भी आपका टाइम है, और सुबह उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए। अपने एपेटाइट का बड़ा ध्यान रखिए, अपने खान पीन का बहुत ध्यान रखिए। खाना बहुत सिंपल, सादा, पौष्टिक रखें। बच्चों को जंक फूड से दूर रखें। और एक चीज़ जिसके लिए मैं बार बार लोगों को समझाता हूँ, क्योंकि बच्चे घर पे हैं और कोई काम नहीं है, तो या तो टीवी देखना बहुत बढ़ गया है या मोबाइल यूज़ करना बहुत बढ़ गया है। जितना स्क्रीन टाइम एक्सपोजर हम बोलते हैं, कितना टाइम बच्चों को स्क्रीन की तरफ एक्सपोज होना चाहिए। इसमें मोबाइल भी हैं, लैपटॉप भी हैं, टेलीविज़न भी हैं, तो इसकी कुछ मात्रा होनी चाहिए। और बहुत छोटे बच्चों को स्क्रीन का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। हो सके तो बच्चों के साथ इन्वॉल्व होइए। इस चीज़ का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि पेरेंट्स को बच्चों के साथ टाइम मिला है। बहुत सारी फैमिलीज थी, न्यूक्लियर फैमिलीज थी, जिनमें दोनों पेरेंट्स काम करते थे, बच्चों के साथ कभी टाइम स्पेंड नहीं करते थे। तो ये एक टाइम मिला है कि बच्चों के साथ हम इमोशंस को स्ट्रेंथन करें, उनके बारे में समझें, उनके साथ एक दोस्ती सा रिलेशनशिप कायम करें, उनके प्रेफरेंसेस की तरफ देखें, बच्चों को क्रिएटिवली इंगेज करें, और जहाँ तक हो सके उनको एक नियमित ज़िंदगी की तरफ हम लोग उनको एक समझाएं। और दूसरी एक बात मैं समझता हूँ कि ये एक महामारी जो हुई है, इसने हमें अपने जीने के तरीके के बारे में सोचने पे भी मजबूर किया है। कैसे हमें अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखना, कैसे लोगों से थोड़ा डिस्टेंस का ध्यान रखना, हर चीज़ के बारे में सोचने के लिए आज और आने वाले कल के लिए हमें तैयार किया है। और ये प्रिकॉशंस हम लेंगे तो इस तरह के वायरस और बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लम्स जो आएंगी उसको हम फेस कर सकेंगे। मैं जानता हूँ कि इस समय हमारे लिए परेशानी का है, बट डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, अच्छे कामों में अपने आप को इन्वॉल्व करते हुए, अच्छा क्वालिटी टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करते हम इस टाइम से निकल सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नादिया इशफाक नहवी है। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज कश्मीर में एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी रिसर्च स्कॉलर हूँ। कोविड-19 के क्राइसिस की वजह से कई लोगों की जहनी सेहत मुतासर हुई है।
और इसमें हमारी स्पेशल पॉपुलेशन यानी कि एल्डरली पॉपुलेशन भी काफ़ी मुतासर हो चुकी है। इनमें एक ख़ास किस्म की तकलीफ़ पैदा हो सकती है या एग्जैजरेट या बढ़ सकती है। जैसे कि इनमें एक ऐसी ही तकलीफ़ है जिसे हम डिमेंशिया बोलते हैं। डिमेंशिया 60 या 65 साल की उम्र में शुरू हो जाती है, जिसमें एक शख्स के दिमाग के जो सेल्स हैं या नसें होती हैं वो कम होने लगती हैं, जिनसे उनका दिमाग का साइज़ जो है छोटा होने लगता है, जिसका सीधा असर उनके फंक्शनिंग या उनके बिहेवियर पे पड़ जाता है और वो एक बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह बर्ताव करने लगता है। तो जिस तरीके से हम बताते हैं कि एक बच्चा और एक बुज़ुर्ग इनमें कोई फ़र्क नहीं है, उसी तरीके से खाने से लेके बाथरूम जाने तक एक ऐसे शख्स को मदद की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा शख्स इसको भूलने की ऐसी परेशानी हो जाती है कि वो अपने घर वालों के नाम भूल जाता है। नाम भूलने की वजह से उसमें चिड़चिड़ापन इस हद तक आ जाता है कि उसमें शरारत पैदा हो सकता है। शरारत बढ़ गया तो घर के लोगों पे गुस्सा करना, चाहे बड़े हो या बच्चे हो, सब पे अपना गुस्सा निकाल देता है। कभी कभी यही लोग भूल जाता है कि वो अपने ही घर में रह रहा है, तो उसे ये महसूस होता है कि वो अपने घर में नहीं है, कहीं और है, और वो घर से भागने की कोशिश करता है। और इस भागम भाग में कभी चाहे अपनी कमज़ोरी की वजह से या दवाई के असरात की वजह से वो बाज़ औक़ात गिर जाता है, जिस वजह से उसको जिस्मानी चोट आ जाती है। तो कभी ऐसा भी हो जाता है कि उसे ये भूल जाता है कि उसे बाथरूम जाने की ज़रूरत है और वो अपना बिस्तर या अपने कपड़े की गलती कर देता है, या उसे ये याद नहीं रहता कि उसने कपड़े पहने हैं या नहीं पहने हैं, जिस वजह से वो घर में बिना कपड़े के ही घूम रहा होता है। इससे ना सिर्फ घर का माहौल बिगड़ जाता है बल्कि बच्चों पे भी सीधा असर पड़ जाता है। या अगर आप देखेंगे ये ऐसा शख्स जो है वो बार बार उसे चूँकि भूल जाता है तो वो बार बार खाना खाने की मांग करता है। वो बार बार पूछता है, क्या मैंने खाना खाया, क्या मैंने खाना खाया, क्या मैंने खाना खाया। उसे नींद नहीं आती है, रात को बिला वजह फिर घर वालों के दरवाजे खटखटाता है, जिससे फैमिली पे या घर वालों पे एक एक्स्ट्रा बर्डन पड़ जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में जब ऐसी सिचुएशन हो, जब घर का माहौल ऐसा तनाव भरा हो, तो क्या किया जाए? पहली चीज़ तो ये याद रखें कि अगर ऐसा शख्स ऑलरेडी घर पे है और दवाई ले रहा है तो दवाई उसी तरीके से कंटिन्यू करें जिस तरीके से हो रही है। दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि ये कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है तो बार बार ऐसे शख्स के पास जाएं, उन्हें ये इत्मीनान दें कि ये उन्हीं का घर है, ये आप अपने ही घर में बैठे हैं, किसी पराये के घर में नहीं है। जो मेन डोर है, घर का मेन दरवाज़ा जो है उसे लॉक करें ताकि कोई गुंजाइश ना रहे कि ऐसा शख्स घर के बाहर चला जाए। ऐसे शख्स को बार बार बताना कि किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, भूख तो नहीं लगी, बाथरूम तो नहीं जाना है, ताकि वो वक्तन फ़वक्तन उसे नाम भी याद रहे या जो रोज़मर्रा के काम है वो भी याद आते रहें, जिससे थोड़ी ये जो तकलीफ़ है वो कम हो जाए। या कोशिश कीजिए कि इनके कमरे की चीज़ों में ज़्यादा बदलाव ना करें, क्योंकि ये एक ट्रिगर बन सकता है जिससे उन्हें ये महसूस हो कि शायद घर में चोरी हो गई है, कि ये शायद कमरा उसका नहीं है और वो भागने की कोशिश करे। इस चीज़ का तो एहतमाम कीजिए कि उनके कमरे में ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें ना रखें, टेबल कुर्सियाँ ना रखें, ताकि अगर वो रात को उठें तो उन्हें चोट तकलीफ़ ना लगे। दिन की नींद जो है वो अवॉइड करें, दिन में उल्टा उन्हें मसरूफ़ रखने की कोशिश करें। उन्हें वो काम दिया करें जिनमें जो ज़्यादा पेचीदा ना हो, जिनमें ज़्यादा जहनी काबिलियत ना इस्तेमाल हो, ताकि वो ज़्यादा जिस वजह से उन्हें गुस्सा ना आए, ताकि चिड़चिड़ापन ना हो, आसानी से कोई काम निपटने वाला काम उन्हें दिया जाए। इस ऐसी सिचुएशन में जैसे आप देख रहे हैं कि फैमिली पे काफ़ी ज़्यादा बर्डन पड़ता है, वो ये सिचुएशन उस तरीके से ले नहीं पाते। एक अपना भी प्रेशर होता है, कैसे इस क्राइसिस से डील करें, साइकोलॉजिकल बर्डन खुद का भी होता है। और अगर फिर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो अगर घर में 2-3 फ़र्द हैं तो अपना जो काम है वो डिवाइड करें। 3 घंटे माने एक शख्स काम करेगा, बाकी के 3 घंटे दूसरा इंसान आएगा मदद करने के लिए, जिस वजह से ना सिर्फ एक मरीज़ को पूरी मदद पहुंचेगी
और साथ ही साथ आपका भी या जो केयर गिवर होगा, जो मदद करने वाला होगा, उसका भी जहन, उसकी भी सेहत ठीक रहेगी और उस पर भी ज़्यादा साइकोलॉजिकल बर्डन नहीं महसूस हो। तो अगर आपको लग रहा है कि कोविड-19 क्राइसिस की वजह से घर के किसी शख्स को या घर के बुजुर्ग को ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ऐसी सिम्टम्स मिल रही हैं, तो आप किसी भी समय उन्हें हमारे हॉस्पिटल ला सकते हैं। इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दी जाएगी, अच्छे से दवाई दी जाएगी और साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा, जो अटेंडेंट होगा उसे ये भी बताया जाएगा कि किस तरीके से इस पेशेंट के साथ डील करना है। शुक्रिया। I am Dr. Jagdish Thapa, ex-professor and head Department of Psychiatry, Government Medical College, जम्मू। आज के मैसेज से शुरू करेंगे। स्टे सेफ, मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग मेक इट ए हैबिट। वियरिंग मास्क इज वेरी केयरिंग। अब कोविड-19 में हम अपने आप को स्ट्रेस से कैसे दूर रखें? देखिए, टॉक टू योर फ्रेंड्स, talk to your old friends, your relatives. It give ventilation to your emotions and it give a ease from your stress and you get relief. दूसरा है कि आप कुछ ऐसा कीजिए, नई स्किल सीखिए, जैसे कुकिंग है, गार्डनिंग कीजिए ना, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, घर के काम में, डोमेस्टिक काम में हाथ बटाएं, सो दैट आप म्यूजिक सुन सकते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, सो दैट आप इसमें से अपने आप को एंगेज रखें ताकि आपको वरीज, टेंशन, पैनिक से छुटकारा मिल सके। दूसरा है कि हेल्दी रूटीन को मेंटेन कीजिए, हेल्दी फूड खाइए, हेल्दी हैबिट्स रखिए, रेगुलर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कीजिए, अपने आस पड़ोस वालों से दूर से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके आप उनसे बात भी कर सकते हैं। कोई नीडी है उसकी आप हेल्प भी कर सकते हैं, उसको आप पूछ सकते हैं। कोई ऐसा, जैसे कि कोई भी आदमी हमारे आस पड़ोस में है, ऐसा हम उसकी हेल्प कर सकते हैं कि वो भूखा ना रहे। कोई बुजुर्ग है उसकी हम हेल्प कर सकते हैं ताकि उसको कोई मेडिसिन की ज़रूरत है या वो उसको हेल्प चाहता है तो उसकी हम हेल्प भी कर सकते हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि हम अपनी वरीज और एजिटेशन को और भी कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम ज़्यादा सोशल मीडिया और टीवी में जो कोविड-19 की रिपीटेड इमेजेस हैं या उनकी स्टोरीज हैं उनको ना देखें, उतना ही देखें। ओवर इंफॉर्मेशन लेने से भी कई बार हम थोड़ा वरी में आ जाते हैं, पैनिक में आ जाते हैं, एंशियस हो जाते हैं, कई बार हम रिएक्टिव डिप्रेस हो जाते हैं। इसलिए ओवर इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं लेना चाहिए, उससे हमें ब्रेक भी लेना चाहिए। उसमें सबसे मैं दोबारा कहूँगा कि ये जो कोविड-19 है, इसमें हमें ऐसा टाइम मिला है जिससे हम अपने जो मन की ख्वाहिशें हैं उसको पूरी कर सकते हैं, बच्चों के साथ टाइम व्यतीत कर सकते हैं, घर में डोमेस्टिक हेल्प कर सकते हैं, हम म्यूज़िक सुन सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, आप आपस में बातें कर सकते हैं, नई चीज़ें सीख सकते हैं, कुकिंग सीख सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें करें। गार्डनिंग में थोड़ा सा गार्डनिंग कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, तो उससे हमें जो है वरी, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन से हमें छुटकारा मिल सकता है। कभी आप टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, आप वरिंग हैं, पैनिक हैं, तो डू नॉट हेजिटेट टू टेक हेल्प। बहुत सी हेल्पलाइन हैं गवर्नमेंट की तरफ से, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी जो भी आपकी क्वेरीज हैं उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, सो के आपकी जो एंजाइटी है, जो टेंशन है वो कम हो जाए। ये मैं फिर ये मैसेज देना चाहता हूं, स्टे सेफ, wear mask, make social distancing. Now it is your lifestyle, make it a habit. Thank you.